बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज ज्योति यानी मिथुन राशि के हवाले से। सिर्फ एक दिन बाकी, ओनली वन डे लेफ्ट के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि मंगल मार्स का सुपर पावरफुल होके आपके 8वें घर में बैठना। 8वें घर में जो कि रेड जोन माना जाता है, इसके अंदर जब भी मंगल आता है तो ये सुपर पावरफुल तो होता है, लेकिन ये और बेहतरीन करता है इस घर को। और जिस घर में मंगल हो वहाँ बेहतरीन फायदे होना ऐसा बनता नजर आता है। एक दिन बाद यानी कल से यहाँ मंगल मार्स का 8वें घर में होना, जो कि बड़ी परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों से जुड़ा है। यहाँ पे मेगा आपकी बड़ी बड़ी तब्दीलियों से मुराद है आपका अकल, साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना। आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इसको सीख के इससे भरपूर पैसे कमाना। कोई गड़ा धन, कोई छुपा खजाना मिलना, कोई ऐसा पैसा जैसे बैरनमुल से कोई आपको मदद मिल जाना या आपको कोई सपोर्ट मिलना। आपके वालिद का सोने वालदा का जो है सोने के जेवरात बेच कर उससे आपको पैसे देना, या फिर आपके वालिद का इंश्योरेंस का पैसा आपको देना। ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनते हैं आपको नजर आएंगे। यही नहीं बल्कि आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड का मॉरली, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना ऐसा भी नजर आएगा। यही 8वां घर बड़ी बीमारियों से बाहर निकालने वाला घर भी माना जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का हो जाना, ऐसा तो बनेगा। लेकिन यही 8वां घर बड़े रुकावटें, बड़ी जो आपके हर्डल्स हैं, जो बाधाएं कह रहे, जो परेशानी है उसे दूर करेगा। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशान से बाहर आना, आपके बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसे कुछ मामला भी 8वां घर बनाता आपको नजर आएगा। मंगल मार्स को एक डिफेंडर के नाम से जाना जाता है। एक डिफेंडर, जिस घर में ये होंगे, जिस घर पे इसकी नज़र होगी, उसको डिफेंड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ही फायदे आपको यहाँ होने जा रहे हैं। और फिर इसका सुपर पावरफुल होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, आपका कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून और काम करने का जुनून का बढ़ जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। अब मंगल 8वें घर में तो बैठा है, लेकिन अपनी चौथी नज़र से इसकी नज़र डायरेक्ट पड़ेगी आपकी 11वें घर में। 11वां घर आपके बड़े फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ना, आपकी कमीशन बेस कोई काम करते जो आपको मंथली या डेली बेसिस पे कमीशन मिलता है, उस कमीशन में इजाफा होना, आपकी उजरत, आप कोई लेबर के तौर पे काम करते हैं, आपकी उजरत का बढ़ना। 11वां घर आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का घर, आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पा रही उसका इस दौरान पूरा हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते नजर आएंगे। माजी में कोई अपॉर्चुनिटी मिली, उसको अवेल नहीं करने से वो मौका चला गया, ऐसा कोई मौका दोबारा लौट के आना या कुछ ऐसा बनना कि जिसे आप बड़ा फायदा उठा सको, ऐसा कुछ बनते आप मेल फीमेल दोनों को देखने को मिलेगा। क्योंकि 8वां घर रुकावट का घर है, जो जहां पर ये मंगल मार्स रहेंगे, यानी कल से 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स 23 फरवरी तक। लेकिन यहाँ पर हर किस्म की रुकावटें दूर होना, जो आपके फायदे तक पहुंचने से, क्योंकि आपके फायदे का घर एक्टिवेटेड है, आपके 11वां घर एक्टिवेटेड है, तो कोई फायदा आप तक नहीं पहुंच पा रहा, कोई रुकावट है, तो उस रुकावट का दूर होना भी इस दौरान बनेगा। अब इसी मंगल मार्स के पास एक 7वीं नजर है, जो कि आपके धन दौलत के घर पे, आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस जैसे मैंने आपको बताया, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आता है, इसका घर इसको माना जाता है। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, आपका बोल कर कोई भी काम करते हो, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन या सियासतदान, पॉलिटिशियन हो, या फिर आप एडवोकेट, जर्नलिस्ट या जजेस हो, कोई भी बोलने का काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। एक बात बता दें, इस सीरीज के बाद, ये जो 12 बुरुज की वीडियोस आ रही है जो आप अभी देख रहे हो, इस सीरीज के बाद एक और सीरीज हम वीडियो की शुरू करने वाले हैं। सुपर स्पेशल मंथ्स, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हवाले से क्यों ये आपके लिए सुपर स्पेशल रहेंगे और कौन से सयार इसमें भरपूर सपोर्ट करते हैं आपको नजर आएंगे, ये वीडियो इसके बारे में होगी। पिछले 1.5 साल क्या कुछ आपने भुगता है, क्या कुछ आपने देखा है और अब क्या देखने जा रहे हो, उसके हवाले से वीडियो है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और यकीनन उसका लिंक भी हम आपको जल्द दे देंगे। अब चूंकि धन दौलत के घर की बात हो रही थी, सेकंड हाउस की बात हो रही थी, सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड मून को माना जाता है, और मून, चांद और मंगल, मार्स, दोनों दोस्त हैं, दोनों फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ भरपूर फायदा होता है आपको सेकंड हाउस की वजह से, यानी सेकंड हाउस से, यानी धन दौलत के घर से बड़ा फायदा मिलना, कोई स्टक मनी को रुका पैसा आपको मिल जाना, रिकवर कर पाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ से बनेंगे। बैंक बैलेंस को भी बढ़ते हुए देखोगे। पैसों के मामलात आपके यहाँ सही होते नजर आएंगे। बैंकों से जुड़े जो मामलात रुके पड़े हैं, जो परेशानी का बाइस बन रहे हैं, उनका रिजॉल्व होना है, ऐसे मामलात भी आप देखोगे। अब जैसे हमने कहा कि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का, यूनिटी का घर, यानी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई तनाज़ात चल रहे हैं, उसका रिजॉल्व होना इस दौरान बनेगा। अब 8वें घर में चूंकि मंगल मार्स रहेंगे इस ड्यूरेशन में 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर अचानक काम आपके बनेंगे। कोई भी काम जो रुके पड़े, अचानक उसका बन जाना,
बैरनमुल से अचानक कोई सपोर्ट मिल जाना, जैसे मैंने आपको अभी कहा, तो कोई अचानक से बड़ा फ़ायदा देकर ये जाएगा, अचानक से कोई काम आपके बनते इस दौरान नज़र आएँगे। अब इनके पास एक ऐसी नज़र है जो 8वीं नज़र कहलाती है, जो कि सिर्फ़ इन्हीं के पास है, यानी मार्स यानी मंगल के पास ये नज़र मौजूद है, जो किसी और सैयारे के पास नहीं। इससे भी बड़ा फ़ायदा देते ये आपको नज़र आएँगे। और ये नज़र आपके तीसरे घर, आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी, जो कि मेहनत का घर है। आपको सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, हर तरह से अपना 100% तो आप दोगे, लेकिन आपका स्मार्ट वर्क करना, आपका कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा ऐसा नहीं कहना, बल्कि ये कहना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, आप ये कहोगे कि मुझसे ही होगा, मैंने ही करना है और ये मेरा ही काम है। ऐसे करके आप उस काम को करोगे, यानी अपना काम करके समझ के करना और इसको आगे बढ़ाना, परफेक्शनिस्ट यानी कामिल तरीके से काम को करना, ये आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब ये जो घर है थर्ड हाउस, ये सूरज का घर है, और सूरज, सन और मंगल, मार्स दोनों फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। और दोस्त प्लैनेट्स या फ्रेंड प्लैनेट्स होने की वजह से इस घर का यानी थर्ड हाउस का भरपूर फायदा आप उठाओगे, जो कि बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के आप काम करते हो, वहाँ तो भरपूर फायदा उठाओगे, लेकिन घर घर सामान पहुँचाना, खाने पीने के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, परफ्यूम्स वगैरह, उससे भी भरपूर फायदा उठाने की तरफ आप लोग जाओगे। ये घर चूंकि कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर का घर भी है, और ये सैयारा जो कि हम मंगल मार्स को मानते हैं, तो मार्स भी विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता है। तो घर और सैयारा चूंकि एक जैसे हैं, तो यहाँ बड़ा फायदा आपको मिलना है। आपका हर तरह से एनर्जी लेवल का बढ़ना, डबल शिफ्ट में काम कर पाना, जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब यही मंगल मार्स आपके छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो छठा घर भी एक्टिवेट होगा। छठे घर का बड़ा फायदा यानी कि बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्चों पे कंट्रोल करना और कर्जे कम करना या ख़त्म करना, ऐसे मामला तो बनेंगे। लेकिन छठा घर आपकी जॉब दिलवाने का घर है, आपकी जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। जितने भी जॉबलेस हैं जेमिनाई, उनकी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ कोई एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ नजर आएगा। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, आपकी लाइक पोलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन भी आपको दूर होते हुए इस दौरान नजर आएंगे। और यही छठा घर आपको कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को, एफआईआर कटी मुकदमों से बाहर निकालने वाला भी घर माना जाता है। यानी कि इन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आओगे। कोर्ट कचहरी के केसेस, आपके मुकदमात आपके फेवर में होना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। आपके बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो पाना, जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। और आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में किसी तरह आपके लिए प्रॉब्लम करे, उनका दूर होना ऐसा, या अपने आपके कंट्रोल में आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यहाँ पे अपनी नौकरी को लेके, अपनी जॉब को लेके कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज का देखने को मिलना, कोई बड़ी तरक्की का हो जाना, बड़ी डेजिग्नेशन पे चले जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे भी कुछ मामला आपके बन सकते हैं। 1.5 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि मंगल मार्स आपके इस 8वें घर में सुपर पावरफुल होकर कल से आने वाला है, और हर तरह से ये सारे घर एक्टिवेट होके इसका भरपूर फायदा, इनको भी पावरफुल होते देखोगे, और उसका भरपूर फायदा समेटते आप लोग देखोगे। क्योंकि 8वां घर आपका मेडिटेशन, इबादत, बंदगी का घर है, जहाँ आप ध्यान लगाओगे, जहाँ अपने लॉर्ड, अपने रब को याद करोगे, और उसकी इस तरह से कि उसके कंसंट्रेट करना। इबादत एक कंसंट्रेशन का नाम है, पूरे दिल के साथ उसको याद करना और तमाम चीज़ों को भूल जाना, इसको हम इबादत कहते हैं। तो ये करना हर लिहाज से आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा तस्बीह साथ में रखना, या ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रख सकते हैं। सेकंड के 1000वें हिस्से में भी टच हो गया आपका हाथ तस्बीह से, तो आपको उसकी याद आएगी, और उसको याद करना ही आपके लिए कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएगा। ये सब भी नहीं कर सकते तो मायूस होना छोड़ दो। ये बोलना छोड़ दो कि ये तो मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस है, ये ज़िंदगी तो मेरे लिए बेकार है, ये ज़िंदगी तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। और हर वो नेगेटिव चीज़ जो कि आप बोलोगे अपने लिए, आप यकीन करो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी आप अगर जैसे बड़े-बड़े, मैं आपको 2 नाम है, एक मनीष जी, आपने नाम सुना होगा, हिम्स हॉस्पिटल के बड़े कर्ता-धर्ता हैं। ये अपने मुँह से, ज़बान से बोलते हैं कि मेरी ₹800 सैलरी थी, मैं कंपाउंडर की जॉब करता था, और प्लस ये कि फिज़िकली ये फिट नहीं थे, यानी अपनी बॉडी को लेके बीमार होना, तकलीफ़ होना, परेशानियों में, या कुछ ऐसा मामला था। देखिए, जब इंसान परेशानी में होता है तो खुदकुशी का सोचता है। ये जाके ट्रेन की पटरी पे लेट गए, और लेट तो गए, लेकिन किसी बंदे ने बोला कि यहाँ ट्रेन नहीं आएगी, इधर से आज ट्रेन आने वाली नहीं है, और ऐसा कुछ करके इनकी जान तो बच गई। इन्होंने अपना माइंड चेंज किया, और आज आप समझें करोड़ों का काम ये कर रहे हैं। यानी कि जो हिम्स हॉस्पिटल के सारे जो मैनेजमेंट को संभाल के बैठे हैं, फिर इनके जो जीजाजी, अगर जीजाजी मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से बहनोई को बोलते हैं, आप मुझे करेक्शन करा देना, कि जीजाजी के पास इन्होंने फिर काम शुरू किया था, जो ₹800 इनको सैलरी मिलती थी, अब वो खुद के 55 हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए, उनके जीजाजी ने 55 हॉस्पिटल खोला है, तो इनको कैसे, कितना कमीशन मिलता होगा। यानी अब ये करोड़ों पे आ गए, अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, पंचकर्मा करवाते हैं, और कई किस्म के काम ये करवाते हैं, जिसका
इनको भारी मुनाफा मिलता है। और केएफसी का बंदा सेम यही चीज़ करने गया था। केएफसी का जो मालिक है, वो खुदकुशी करने के लिए किस तरह, लेकिन वो खुदकुशी करने गया था और वहाँ उसको उसकी ज़िंदगी बची थी, और वो ज़िंदगी जो बची उसके बाद इसने चिकन के काम में इतना आगे बढ़ा। आप देखें कि वो चिकन जो हम अपने घर में बनाकर हम पूरे घर वाले खाते हैं, ये पूरी दुनिया को खिला रहा है। केएफसी, मेरे ख्याल से शायद कोई बंदा या बंदी होगी जिसको केएफसी का पता ना होगा, केएफसी किसको बोलते हैं, दुनिया भर में फैल गया है। कहने का मकसद ये कि क्या ऐसा है कि कल से हर पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे नजर आएगा और रेलवे जो ट्रेन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा कि अब ट्रेनें जाना बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारे पाकिस्तानी ट्रेन की पटरी पे रुके, क्योंकि सब के सब केएफसी के मालिक बनना चाह रहे हैं, सब के सब मनीष जी बनना चाह रहे हैं, सब के सब करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ऐसा करना नहीं है, ये तो अल्लाह की एक नवाजिशात कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे को नवाजा जो मायूस था, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता था, उसको नवाज दिया। तो क्या आप भी ऐसा ज़रिया बनाओगे कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के कुछ ऐसा तरीका करो कि आप मरो भी नहीं, बच भी जाओ और अल्लाह की रहमत भी हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये कि उससे दिल से मांगना, मन्नतों की जगह उससे दिल से मांगना आपकी मन्नतें पूरी करेगा। लेकिन मन्नतें मत मांगो, आप ये एडवांस में शुक्र करो। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना नवाजा, मैं बहुत अच्छे से अपना गुजारा करता हूँ। यकीन करो वो पैसा यूं बढ़ेगा, आपके बिन मांगे बढ़ेगा। एडवांस में उससे एडवांस में शुक्र करो। मैं नहीं कहता हूँ मांगो, मांगते तो हम सब एडवांस में कि हमें ये देगा तो हम वो करेंगे, हम ये देगे चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन ये सब छोड़ के एडवांस में उससे आप शुक्र अदा करो। आप देखना, आपको ग्रेटिट्यूड, आपको शुक्र अदा करना आपको भरपूर दौलत में नहाए नहला देगा, यूँ कहना चाहिए। इतना पैसा आता आपको नजर आएगा, आपके किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कर्जे में नहीं रहोगे, आपका इतना पैसा आना। लेकिन मज़हब को भी पकड़े रहो, मज़हब को कनेक्टेड रखोगे तो ही जाके ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं आपको नजर आएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बाकी के बुरुज की वीडियो भी आ गई, वो भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। जनवरी और फरवरी की वीडियोस भी आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।